डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अमेरिका की हिस्ट्री के पहले प्रेसिडेंट हैं जो जिनके ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शन जो है वो आयद हो गई है। अथर मिनल्ला साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को बता दें। प्राइम मिनिस्टर ने कहीं कह यौम दिया, तकरीब यौम तकबीर पे कहा था तकबीर पे कि सॉरी जी ये काली भेड़ें बैठी हुई हैं कुछ ये जज अदलिया की तरफ इशारा किया उन्होंने। अदलिया में। तो उन्होंने कहा जी हम काली भेड़ें नहीं हैं, हम पूंड हैं। ओहो तो मैं इसे सोच रहा था, बल्कि जानना चाह रहा था कि फिर मग्गस कौन है। कि वो एक सफाई करने वाले शख्स एक मोहल्ले में लेट आया अपने टाइम से, तो उसको इन्होंने कपड़े उतार के कुर्सी पे बांध के उसकी जंजीरें पाँव में लगा के उसको ताला लगाया और उसको मारा है। और इसकी पूरे की वीडियो तौबा। ट्विटर के ऊपर मौजूद है। ये मतलब अगर आज ये लोग सफाई करना छोड़ देना, ये पूरा मुल्क बंद हो जाए 8 दिन बाद। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वीकेंड आ नहीं रहा, वीकेंड आ गया है। और थोड़ा सा हम ज़्यादा सोएंगे। हाँ और वैसे तो जाहिर है हमारा मतलब ये वाला शो भी अब वीकेंड पे चल रहा है, फिर हमारा जो सरकारी शो है वो भी वीकेंड पे चल रहा है। लेकिन इंतज़ामी मामलात कम से कम नहीं करने पड़ते, तो बहरहाल थोड़ा सा जो बेड पे लेट के टीवी देखने वाला टाइम है ना, वो एक्सटेंड हो सर जाता है। वो भी, और वीकेंड जो है वो नैप्स के लिए हैं। कि आपने ना अपना, मैं हमेशा कहता हूँ सब लोगों को, सर ये थ्योरी पता नहीं मेडिकली एक्यूरेट है या नहीं, बट आपने ना, क्योंकि मिड वीक आपकी नींद नहीं पूरी होती जो मर्जी कर लें, तो आप वीकेंड पे रिजर्व क्रिएट करें एक। वो रिजर्व रहेगा बॉडी में आपका, और आप उसके साथ फिर ना आप बाकी आप एक ऊंट बन जाए और नींद के। वो जो सर्कुलर डेट वीकडे में आता हाँ है सर, वो आपने वीकेंड पे उतार सर देना सर है। उतार देना है, मैंने लोन लेके उतारना है। वाह, तो सर जरूरी है ये। और क्या ये कहना देखें ना, अगर ये सच भी ना हो तो ये प्लेसिबो इफेक्ट, होम्योपैथिक हो जाए बेसिकली, प्लेसिबो इफेक्ट हो जाएगा। आप, मुझे लग रहा है कि मेरी नींद ठीक हो गई क्योंकि मैंने रिजर्व बना ली। होम्योपैथिक। नहीं सर सर, यस सर, अच्छा होम्योपैथिक वर्क्स। सर। तो सर ढेर सारी खबरें, एक एक करके कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा इन सब के लिए कि आपने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन आपको हमने डबल टेक्स भी दिए हैं इस हफ्ते के 2-3 दिन। पिछले हफ्ते भी। पिछले हफ्ते भी आपको 2-2 शोज दिए हैं। तो ये मैं वैसी बात कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, किसी ने नोटिस नहीं किया। और जिन्होंने नोटिस कर लिया है उन्होंने क्या करना है आगे से, तो कुछ भी नहीं करना, बस हमने कहा जी कि एपिसोड निकाल ही जाओ। और मतलब ऐसे दो साफी जो वीकेंड पे भी छुट्टी नहीं करते। सर ऐसा कौन है सर? कोई भी नहीं है सर। अच्छा सर आगे चलते हैं। फिर भी हामिद मीर की तनख्वाह ज्यादा है। कुछ सर, एक दिन, वन डे। तो सर ये हादसा जो है ये पेश है, ये है तो बड़ा मतलब खौफनाक है। सो ये मियाँ वली, ये है ईसा खेल तहसील से खबर है कि एक शख्स जो है वहाँ पे अस्पताल में एडमिट हुए, किसी इंजरी के तहत, कोई फ्रैक्चर था टांग का गालिबन। और उनकी कोई मेंटल स्टेट जो थी वो बताई गई थी कि इतनी कोई नॉर्मल नहीं है, उनसे बोला भी नहीं जाता था, और वो कुछ और बाकी पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था उनके साथ रहना, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा मेंटली उस तरह से इफेक्टेड पर्सन था। तो वहाँ पे एक कोई वीआईपी विजिट था किसी शख्स का, अस्पतालों के दौरा टाइप जो होता है। सो इस अस्पताल की इंतज़ामिया ने किया ये कि ताकि जो जो सीनियर जो भी सेठ आ रहा है या जो भी मालिक आ रहा है, जो भी सियासतदान है, जो भी आ रहा था वीआईपी बंदा, उससे इस शख्स को दूर रखा जाए ताकि उनको देख के कोई परेशानी ना हो। हालाँकि ये तो बुनियादी तौर पे बड़ी वाहियात बात है। सो किसी स्टोर रूम में उसको बंद कर दिया और फिर अस्पताल के लोग भूल गए। कुछ दिन बाद वहाँ से ज़ाहिर है स्मेल आना शुरू हो गई। उन्होंने खोला फाइनली स्टोर रूम, तो उस शख्स की डेड बॉडी बरामद हुई वहाँ से। तो ये एक इंसिडेंट है जो कि मतलब हर लेयर पे जब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो मेरे ज़हन में आ रही है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, इसमें कुछ ठीक है ही नहीं। हाँ जी, इसमें मुस्बत पहलू निकालना भी मुश्किल है। हाँ। आ, मेरा इस पे कोई तज्जिया तबसरा नहीं है। हुँ, बस ये आई होप कि इसने मूव किया हो जो आपने ये सारी स्टोरी बताई है तमाम सुनने वालों को। तो बस यही है कि अगर इस तरह की चीज़ें आपके दिल पर भारी पड़ती हैं, हुँ, तो फिर आप ऐसे मतलब फ्यूचर में शायद ऐसा नहीं करोगे। हुँ।
और यहाँ पे ये बहुत सर प्रोबेबल है कि मतलब वो बंद, मतलब ज़ाहिर है बंद नहीं कर सकते आप किसी को हुँ, किसी स्टोर रूम में। लेकिन वो जो है ना कि करके भूल गए, हुँ, ये तो बहुत प्रोबेबल है। हुँ, इस मुल्क में ना इतनी परेशानियाँ हैं और इतनी हुँ, कुछ तो होती है ना कि जो हर जगह ही होती हैं, हुँ, कि वो काम है बहुत ज़्यादा पेंडिंग और ये वो, थोड़े बहुत शायद आपके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, हुँ, तो आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पुश भी कर रहे हो, शायद आपने एक आधी जॉब भी और ले ली है, दिन में 3-3 शिफ्टें कर रहे हो, ये सारा कुछ होता है। यहाँ उसके अलावा भी ना पुटीकें पड़ती हैं आपको हुँ। इस मुल्क में और अजीबो-गरीब किस्म की टेंशनें होती हैं। तो वो उस स्नेह में मतलब मेरे तो अपनी मेरी कभी चाबी गुम हो रही होती है, मेरा कभी जो है वो मतलब कुछ गुम हो रहा होता है, कभी हुँ। लैपटॉप नहीं मिल रहा होता, कभी हार्ड डिस्क नहीं। हर वक़्त आप इतने ऑक्यूपाइड होते हो, यहाँ पे चीज़ें ही नहीं मिल रही होती। सो अगेन लेसन यही है कि बंदे को नहीं बंद करना, मतलब नहीं, बंदा नहीं। सर बंदे को बंद नहीं करना, दूसरा देखिए, किसी भी आप अच्छे अस्पताल में चले जाएँ, बाकी दुनिया में, तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि अगर एक पेशेंट जो मेंटली चैलेंज्ड है या उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कोई भी चीज़ हो सकती है, तो एक साइकोलॉजिकल कंसल्ट जो है ना, वो आप ऑन स्टाफ होता है आपका, जो उस बंदे को जाके ट्रीट करता है, जो उस बंदे को देखता है और बाकी डॉक्टर्स को भी बताता है कि यार इसकी ये ट्रिगर्स हैं, ये इसके मसले हैं, तो इसलिए आपने उसको ऐसे डील करना है। तो वो फिर बंदा जो है, आप एक तरीके से चलते हो। यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ आप बड़े से बड़े प्राइवेट में भी चले जाएँ, तो वहाँ भी ये सहूलत नहीं होगी। और ख़ास तौर पे अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट आ गया जिसका अंडरलाइन कंडीशन है, लेट्स से आप अस्पताल जाते हैं, आपकी टाँग टूट गई या आपका कट लग गया, आप ब्लीड कर रहे हैं एक्सेसिवली, सबसे पहले क्या पूछेंगे आपसे? आपकी कोई और साइड चीज़ें हैं, हार्ट डिज़ीज़ कह देगा बंदा, कहेगा यार मैं हाइपरटेंसिव हूँ, ब्लड थिनर तो नहीं खा ब्लड रहे। थिनर तो नहीं खाते, तो सारी चीज़ें पूछेंगे, उसके हिसाब से आप करेंगे ना। मसला ये यहाँ पे अभी तक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जो है वो टैबू समझा जाता है। उनको समझा जाता है कि ये एक मार्जिनलाइज़्ड लोग हो जाएँगे, ये कुछ कर नहीं सकते, ये इतनी फ़िज़ूल बात है। इतना मतलब साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, साइकियाट्री, आपकी सारी चीज़ ने इतनी तरक्की की है बाकी दुनिया में भी और इधर भी थोड़ी-थोड़ी तरक्की की है, लेकिन फिर भी उसको एक सीरियस चीज़ नहीं लेते। अब ये देखिए जो शख्स आए हैं, अगर इनको स्पीच का कोई मसला था, ये बोल नहीं सकते थे या जब बोलते थे तो कोई बात और पेशेंट्स को पसंद नहीं आती थी, तो भई वो बाकी पेशेंट्स को समझाएँ आप कि क्या मसला है असल में। और फिर अगर किसी साइड रूम में उनको पहले ले गए थे, तो उधर उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये क्या बात हुई जी, वीआईपी आ रहा है तो इस बंदे को बंद करो, ये एम्बैरेस करेगा हमें। यार ये कितनी फ़िज़ूल बात है। हाँ, नहीं, इसको तो कोई डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन ये जो आपने इससे पहले बात की है ना कि आप लाहौर के एक प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में भी चले जाओ, हुँ, ठीक है? सो आपको तो पता है, आप जाते रहते हैं कि हुँ, वहाँ पे वेटिंग टाइम कितना ज़्यादा है। हुँ, अच्छा, और आप किसी डॉक्टर पे गर्मी नहीं खा सकते। हाँ, उसकी वजह ये है कि जब आप जाके देखते हो तो वो काम ही कर रहा होता है, वो कौन-सा वेला बैठा होता है, और वो उसके पास तो ना काम करने का कोई रीज़न इसलिए भी नहीं है कि प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में बैठा हुआ है तो वो तो पैसे कमा रहा है ना और काम कर कैश। कैश। सो प्रॉब्लम ये है कि अगर लाहौर जैसे शहर में, जो कि मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसमें अगर डॉक्टर्स की ही किल्लत है, तो हुँ, ईसा खेल में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे तो मैं वही कि पता नहीं 17,000 लोगों के लिए यहाँ पे 1 डॉक्टर है, हाँ, और वो इसमें तमाम किस्म के डॉक्टर शामिल हैं। इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट भी शामिल है, जिसको शायद कभी भी कोई मरीज जो है वो इमरजेंसी में डील नहीं करना पड़ेगा। हुँ, तो बात ये है कि जिस तनासुब से आबादी बढ़ रही है, और जितने हम मतलब जितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, हुँ, वो मतलब अगेन जितने बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जो कि इवेंचुअली शायद डॉक्टर बन सकते हैं, ये तो अभी आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में, ये 20-30 साल में हालात और कितने ख़राब हो जाते हैं। और वही चीज़ है कि वो अमीर लाइन में लगे होंगे और गरीब तो घर से ही नहीं निकलेगा, उसको पता होगा कि इलाज नहीं मिलना। हाँ, सर बहुत अजीब सिचुएशन है और अगेन जो भी ये वीआईपी साहब थे, इनका भी पता लगाया जाए। इंक्वायरी बिठा दी गई है इसके ऊपर, तो आप खुद ही समझ लें क्या होगा। और बाकी बस सर ऐसे ही है। वीआईपी का ये है ना, वो कहेगा जी मेरे से पूछ के तो नहीं बंद किया था। उसकी तो गलती नहीं है, बट उसको अपनी, मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ, उसको पता होना चाहिए। हाँ, उसको ये फैसला करना चाहिए कि जी आइंदा के बाद मैं विजिट नहीं करूंगा हाँ, अस्पताल। और अगर करूँगा तो फिर आपने ऐसी हरकतें नहीं करनी, क्योंकि मैंने नहीं कहा था। सर बहरहाल आगे चलते हैं। सर 2 लोगों के बारे में खबर है जो जो इनको मैं एक ही मानता हूँ, इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप। सर मैं इनको एक मानता हूँ, ये मैं नहीं कहता, ये अमेरिका ने कहा हुआ है। अमेरिका का एक टॉक शो होस्ट है, उसने ये कंपैरिज़न किया है अपने शो पे। ट्रेवर नोआ ने, जब वो डेली शो करता था, उसने ये कंपैरिज़न किया और मज़ेदार कंपैरिज़न था, जिस पे ज़ाहिर है यहाँ पे लोग जो थे उनको आग लग गई थी। लेकिन वो मैं किसी नेगेटिव वे में नहीं कह रहा। दोनों बड़े बोल्ड हैं, बड़े आउटस्पोकन हैं,
दोनों जो हैं वो मतलब एक लिहाज से मतलब स्पोर्टिंग बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन प्ले बॉय टाइप एक माहौल दोनों का है। उसके अलावा उनकी सियासत जो है थोड़ी मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ठग करके ट्वीट करता है, खान साहब भी ठग करके ट्वीट करते हैं। तो पहले खान साहब की बात कर लेते हैं, जो ठग करके ट्वीट वाला मामला है, वो जो हमने उस दिन शो पे भी डिस्कस की थी, जो मुजीब वाली ट्वीट उन्होंने कर दी थी। तो अब हुकूमत पाकिस्तान ने ट्विटर एक्स को एक ख़त के ज़रिए ये कहा है कि आप इमरान खान ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल पीटीआई शायद उनका हैंडल है, उसको अब आप बंद कर दें, ऑफलोड कर दें अपने प्लेटफॉर्म से। सो ये तो नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो कहेंगे आप तो कहते हैं बंद किया हुआ आपने। देखिए ना सर, कितना कितना ये कितना को एम्बैरेसिंग खत है ये, कि मतलब उसकी अंग्रेजी ऐसे कि ऑल्दो वी हैव क्लोज्ड ट्विटर इन पाकिस्तान, somehow the former prime minister has been able to tweet और X, so we request that his account may be closed। तो वो सबसे पहले कहेंगे कि तुम लोग कितने चूतियों कि अगर बंद किया हुआ है तो कैसे उसने ट्वीट कर दी। सबको पता है कैसे ट्वीट होती है। तो सर ये बड़े मजे आने वाली। हाँ जी, ये मतलब वो तो बल्कि हो सकता है आगे से ये खत लिखें वापस ट्विटर वाले कि जी आपने तो उस मुल्क से हमारा बिजनेस खत्म कर दिया, तो आपकी तो हम बात नहीं ना सुनने लगे। ठीक है, आप खुद ही डील नहीं, कर फिर लो। इसमें एक और चीज भी लिखे कि मैं इलॉन मस्क फर्ज कर लिख रहा है कि मैंने सुना है कि आप तो हमारा प्लेटफॉर्म अगर दफ्तर नहीं बनाएंगे तो बंद कर देंगे, जाओ नहीं बनाते दफ्तर। और बल्कि खान साहब का जो अकाउंट है हम वो वाला बना रहे हैं, उसको सुपर डिलक्स प्रीमियम अकाउंट, के मतलब उनकी रीच इतनी होगी कि आपकी पाड़ जाएगी। सर। सर उस पे ना मैंने बल्कि परसों ट्विटर के ऊपर हम्म। एक पोल चलाया, हम्म। और मेरा पोल ये था कि आपके ख्याल में, मतलब गैस ही कर सकते हम्म। हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए पेड वीपीएन यूज कर रहे हैं या फ्री वीपीएन तो यूज बड़ा कर रहे हैं। पोल। सर उसमें अनफॉर्चुनेटली 70% लोगों का ख्याल था कि वो फ्री वीपीएन यूज कर रहे हैं, यानी कि सर अवाम ये समझती है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुफ्त भर रहे हैं। मैं बड़ा दुख हुआ मुझे। हाँ सर, एक तो ये भी दुख वाली बात है, दूसरा सर अगर वो पेड भी यूज कर रहे हैं, फर्ज करें कर रहे हैं अगर, तो वो कितना महंगा वाला नहीं कर रहे वो, मतलब और उन्होंने किसको कहा होगा, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा होगा, किसी को कहोगे ला यार वीपीएन ला दे, और उन्होंने को आम से अच्छा सा लिया होगा बस, और वो चला रहे होंगे उसको, और क्रेडिट ये हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा अपने ही डाल दे, क्रेडिट कार्ड कर लेंगे बाद में। सर मेरे तो ख्याल में हुआ ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए खरीदा गया होगा एक वीपीएन। हम्म। अच्छा, वीपीएन में मिलते हैं 5 विंडोज या हम्म। अकाउंट्स, तो उसके बाद वो एक तो पीएम को उन्होंने इंस्टॉल कर दिया, बाकी 4 स्क्रीनों पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह की लड़ाई हो गई होगी कि एक मेरी एक मेरी आगे, जैसे गाड़ियां आती है ढेर सारी। और सर फिर वीपीएन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के लिए थोड़ी यूज होता है सर, फिर तो वीपीएन है ना, फिर तो आप मतलब आप बैठे हुए हो पीएम हाउस में, लेकिन असल में अमेरिका में बैठे हुए हो, तो सर इसके और लुत्फ है इसका सर। बहुत लुत्फ है। और सर ये देखें, आप करते तो रिसर्च के लिए हैं। हाँ। हाँ। मतलब मैं अब इस वक्त ये बकायदा एक रिसर्च सब्जेक्ट है कि मैं जानना चाहता हूँ कि गोरे मोहब्बत कैसे करते हैं। भाई मुझे तो नहीं पता ना, हमें मैं नहीं तो नहीं पता, हूँ गोरा। हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि मोहब्बत हाँ किसकी जाती है, हाँ, तो उनको पता है। और दूसरा ये कि मैं देखना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ कल्चर्स में क्या होता है। हाँ सर, एक तो आप ये करना चाहते हैं, दूसरा मैं आपको बताता हूँ ये बहुत प्लॉजिबल क्यों है, क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेट लोग हैं ना सर, जब वो किसी चीज में खर्चा करते हैं ना हुकूमती, तो पैसे पूरे करते हैं। सर मतलब अगर देखें ना, अगर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब सीएम मोहसिन नकवी साहब ने ये कैवलरी वाला अंडरपास बनाया होगा ना, उन्होंने सबकी ड्यूटी लगाई होगी, यार तुम लोगों ने अगर तुम रहते हो मतलब गजू माते भी रहते हो ना, तो आना इधर से, ताकि इसकी यूजेज हो, मतलब जरा रनिंग इन होती है ना सर हर चीज की, तो उस वीपीएन की जो रनिंग इन है और उस वीपीएन की जो यूजेज है ना सर, वो जो बाकी 4 अकाउंट्स हैं उन्होंने टिका के की सर होगी। वैसे भी ये अंडरपास पे तो ये जरूर हुआ होगा। हम्म। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जब भी अंडरपास ओवरहेड बनना होता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाईजान मतलब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें, ये तो फिर वही बात है अमीरों को नवाजने के लिए कि जिसके पास गाड़ी है उसको फायदा करने के लिए। तो उस पे जो है ना, इन्होंने जरूर ये रिपोर्ट देनी होती है कि ये बनाने से ना यौमिया 1,75,000 गाड़ियां गुजरी, इतना हाँ, फायदा हो और गया। सर रोड का स्ट्रेस टेस्ट, मतलब इसके अंदर भी वीपीएन वाले में अभी बाकी 4 जो रह गए हैं वो कर रहे होंगे, एक एक विंडो खोल ली होगी उन्होंने वीपीएन पे, कोई भी जो वेबसाइट मतलब, और उस पर देख रहे होंगे क्या चल रहा है वीपीएन ठीक। एक आया होगा शहजादा पीछे से कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है, उसने दोनों हाथों से ना 10 खोल लेनी है यूं करके, उसने कहा ये होती है गेम। तो वीपीएन की स्ट्रेस टेस्टिंग भी करनी है, अगर मियां साहब का वीपीएन चलना बंद हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा सर। बिल्कुल, ये इससे मुझे याद आ गया कि वो जो आप डेस्कटॉप पुराने दौर पे ले जाते थे ना, अब तो ज़ाहिर है बेंचमार्क्स आ गए हाँ हैं, अब जी। तो
जदीद तरीके। पुराने दौर में हम जब लेने जाते होते थे डेस्कटॉप, तो वो प्रोसेसर वगैरह फिट करके ना, तो उसके बाद पहला उसका स्ट्रेस टेस्ट क्या होता था कि डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी आइकॉन पड़े हैं क्लिक ना, करके खोल दो, सबको सिलेक्ट ऑल करके तो एंटर दबा के सब पप 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 चेक करो चेक करो जी ठीक चल रहा है। अच्छा सर, मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप सर उससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप से पहले वो, क्योंकि आपने इस तरह का भी जिक्र किया बीच में कि खान साहब भी जो है वो जब खुल के बोलते हैं, आपने कहा ना अभी, हाँ सर बिल्कुल। तो वो अभी पेशी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में हम्म। खान साहब की, वो जाहिर है उसको दिखाने की इजाजत नैब वाली तो नहीं मिली। वो तो उन्होंने बकायदा 4-1 फैसला है उसके ऊपर कि नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उसमें जाहिर है रिपोर्टर तो अंदर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बेसिकली अखबारों में लिख दिया कि जी क्या हो रहा था। तो अब अगेन अगर ये गलत लिखा है तो अखबार वालों को पकड़े, हमें ना पकड़े, लेकिन बीच में हुआ ये है कि एक चीज़ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली काजी फायज ईसा ने जो भी बातें, जो भी सवाल किए इमरान खान से, उन्होंने स्क्रीन की तरफ नहीं देखा, वो अपने बस माइक की तरफ देख के उन्होंने बात की है। लेकिन दूसरी जो इसमें मज़ेदार बात थी वो ये थी कि खान साहब कहीं बीच में बोल रहे थे, तो इनको जब लगा कि जवाब आ गया, तो इन्होंने उनका माइक ऑफ कर दिया, खान साहब का खान साहब का। डिजिटल जो बिल्कुल। जूम शूम वाला जो होता है बिल्कुल, लेकिन खान साहब बोलते रहे। बोलते रहे। सो अब वो उनका माइक ऑफ था लेकिन खान साहब बोल रहे थे। तो सर ये कमाल है, और वो उसकी वजह ये है कि खान साहब, आपको पता है कि जब एक बार स्टार्ट हो जाते हैं, और हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि जब होनी है शुरू ये पेशियाँ, तो इस पे लुत्फ़ ही आ जाए कि खान साहब तमाम जजेस को, जो कि आपको पता है हमारे जजेस जो हैं ये बाकायदा इनमें से काफ़ी सारे जो हैं ये तो इंटेलेक्चुअल्स हैं। बिल्कुल सर। तो लेकिन शुगर ही लग जाए कि इनके आगे खान साहब हिस्ट्री लेसन शुरू कर देना। मैग्ना कार्टा है कि देखो ईसा। सर, और इससे ये बात साबित हुई जो आपने बात बताई कि काजी वजीर साहब ने स्क्रीन की तरफ नहीं देखा, तो काजी वजीर साहब टीवी कर सकते हैं, इसका मतलब है अगर उनको कहा जाए कैमरे में देखना और कहीं नहीं देखना, टीवी कर सकते हैं उसका मतलब। सर ये देखें ना, ग्रेट ऑब्जर्वेशन। ये कर सकते हैं वो। और दूसरा सर, खान साहब जो है वो बिल्कुल आपने ठीक है, खान साहब एकदम शुरू होते हैं तो वो रुकते नहीं, वो रुकेंगे सिर्फ तब जब उनको नींद आ जाएगी। तो नींद तो आपको पता है उनको, वो स्लीप साइकिल भी उनका बड़ा डिफरेंट है, एक्सरसाइज और बाकी चीजों की वजह से वो जरा इजी होके सोते हैं फिर, तो वो बोलते रहते हैं सर। वाह, बहुत आला। सर अब अच्छा, इसी में आप इससे पहले कि आगे जाएं, जी सर। वो भी बड़ा मजेदार हुआ है ना कि कोर्ट की क्योंकि बात हो रही है, तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को बता दें। प्राइम मिनिस्टर ने कहीं कह यौम दिया, तकरीब यौम तकबीर पे कहा था तकबीर पे, कि सॉरी, जी ये काली भेड़ें बैठी हुई हैं कुछ ये जज अदलिया की तरफ इशारा किया उन्होंने। अदलिया में, तो उन्होंने कहा जी हम काली भेड़ें नहीं हैं, हम पूंड हैं। ओहो। और वो वैसे मुझे खैर बड़ी देर लगी समझने में कि ये क्या कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो उर्दू में लिखा हुआ था भूंड, तो हमें तो पता ही नहीं है। वो तो हाँ। मुझे तो, हम पंजाबी है ना, तो शराब भूंड। तो मैं इसे सोच रहा था, बल्कि जानना चाह रहा था कि फिर मग्गस कौन है। सर नहीं जाए उस तरफ। ओके। तो दूसरा सर, इसके ऊपर लाहौर हाईकोर्ट के ऊपर किसी एक खातून वकील ने पिटिशन फाइल कर दी है शिबाजनी साहब के खिलाफ, और उस पर जुम्मे के रोज हियरिंग हुई है उस पिटिशन के ऊपर। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसमें वो जाहिर है ये तो पता नहीं कौन इसको सुन रहा होगा, इसको कुछ जज ही है, पिटिशन हुई है। हाँ नहीं, बट अतर मिल्ला साहब नहीं हो सकते। नहीं लाहौर हाईकोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट में हुई है, क्योंकि अतर मिल्ला साहब जो है ना वो तो बहुत मोहतात आदमी है इस चीज को लेकर। सो वो तो बहुत ही ऑब्वियस केस भी हो ना इसका अदालत की तज़हीक का, तो वो कहते हैं कि जी मैंने ये नहीं करना काम। वो तो बल्कि जो है ना, मुझे दोस्त एक उस दिन कह रहा था कि यार कोई ऐसी स्टेटमेंट दे कि अतर मिनल्ला को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी पड़ जाए तेरे पे। तो मैंने कहा यार बड़ी मुश्किल है। तो उसने कहा हाँ कि ये जो कर लेगा ना उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि अतर साहब कहते हैं कि नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना, बाकी जो मर्जी आ क्योंकि सर मैंने आपको पहले भी बताया, ये वकला और जज कम्युनिटी जो अच्छे जरा मोतबर हैं, जो जरा जैसे आप कहते हैं दानिश्वर भी हैं, उनको पता है ये कंटेम्प्ट जो है ना, ये मेरे आर्सेनल का एटॉमिक वेपन है। इसके बाद मेरे पास वेपनरी खत्म हो जाती है मेरी आर्सेनल सर, वो तो आप यूज करते हैं एज अ लास्ट रिजॉर्ट। और सो मोटो भी बाय द वे एक इसी नौयत की चीज है। तो सो मोटो निस्बतन कम, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एक जज के पास एक हथियार है। तो वो जो जज उसको स्पेरिंगली यूज करता है ना, इसका मतलब है वो जज जो है उसको 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 एक बारीकियों की समझ है, उसको वो देखता है, आउटकम्स भी देखता है। तो और बाकी जज जो इसको ऐसे ही यूज करते हैं जैसे हमारे टीवी चैनल ब्रेकिंग न्यूज यूज करते हैं तो सर वो
वो जरा वो खतरनाक बात है। हाँ। आप उसका आउटकम देखें ना यार, एक बंदे पे कंटेम्प्ट लगा दिया आपने, फिर आप उसे पीछे नहीं ले सकते, कंटेम्प्ट लगी हुई उसके ऊपर, वो कंटेम्पचुअस बंदा है। तो ये ऐसे लफ्ज मुझे बड़े पसंद है, सरप्चुस। अरे सर आप आगे चल। और ये सारे ना लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ईद वाले दिन ना, कि ऑस्पिशियस। सर ईद का बाय द वे सबके लिए एक मशवरा, आपके लिए भी ये कीजिएगा इस दफा आपके, मैं तो बड़े सालों से एक चीज कर रहा हूँ, जो मुझे पहला ईद का लंबा मैसेज आता है ना, ऑन दिस ऑस्पिशियस प्रॉस्परस, ये फलाना दिन, ये मे योर फैमिली, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं उस बंदे को वापस भेज देता हूँ, और फिर मैं जो ईद का मैसेज आता है मैं वही कॉपी करके वापस भेज देता हूँ। सर मैं ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहता हूँ। वो जो एक आपको पता है ईद का मैसेज आता है जिसमें बहुत ही मुश्किल अंग्रेजी है, सर वो डॉक्टर नुमान नियाज ने लिखा हुआ है ना ओरिजिनली। सर लिखा तो शायद उन्होंने हो, लेकिन अब मेरे ख्याल में लोग जो जिद्दत पे आ गए वो चैट जीपीटी 5 से निकाल रहे हैं कि राइट मी एन ईद मैसेज, जो किसी को समझ ना जो आए। किसी को ना, मुझे भी ना है। तो सर सर इस पे हम एक पूरा शो करेंगे ईद सर बिल्कुल स्पेशल, करेंगे जिसमें हम ईद टिप्स देंगे। सर। जैसे कि ये है कि आप जब बकरा लेने जाते हैं तो जो पहला बकरा आपको नजर आए वो आप ले लें। हाँ। कि मतलब ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो लोग जाते हैं लड़कियों के घरों पे रिश्ता देखने और रिजेक्ट कर करके आ जाते हैं, वो लड़कियों को कितना दुख होता होगा, तो बकरे को भी तो दुख होता है ना। या वैसे हो सकता है बकरा कहता हो कि चलो बच गए। सर बकरे को दुख नहीं होता सर, वो कहते हैं, चलो अच्छा हो यार, अगले साल देखेंगे, और अगले साल तक वो पेट बन चुका होता है, वो फिर उस कैटेगरी में रहता नहीं, बड़ा हो गया होता दूसरा सर मैं एक और भी वो कहना चाहता था कि मतलब आप अपना दर्द यूज मतलब उसको देखें कि वो जानवर को भी होता होगा। ये जो हर बकरे के बॉल्स पे ठुड्डा मार देते हैं कि चेक करने के लिए कि है। उसका स्टेटस क्या है, ये भी मेरे ख्याल में कोई सर एक पेनलेस तरीका इसका सर निकालना इसके चाहिए। कई पेनलेस तरीके होंगे, लेकिन ये सर क्या करें सर, अब आप उस तरफ लेके जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन को, इसको नहीं रहने दें। ठीक है। ये हम ईद स्पेशल पे डिस्कस करेंगे, ओके। ये कि जो ये गोट बॉलिंग होती है इसका क्या करना है, और हम सर इस बार ये भी करेंगे एक और, फिर क्या याद रखेंगे ये लोग लाहौर के खास तौर पे, हम ये भी आपको बताएंगे कि सबसे अर्ली नमाज कहाँ होती है वाह। और सबसे लेट कहाँ होती है, ताकि अपनी कुर्बानी करने का टाइम जो है ना उस हिसाब से कर लें, ये भी हम कर देंगे। चलें, उन्होंने खुद कुछ नहीं करना सर, हमने करना है सर क्या कहने। सर। सर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, आप देख रहे हो अपनी जोर से आना चाह रहा हूं, मुझे आप आने नहीं दे रहे, लेकिन सर बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अमेरिका की हिस्ट्री के पहले प्रेसिडेंट हैं जो जिनके ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शन जो है वो आयद हो गई है। ये जो उनका एक हश मनी केस था, ये उसके अंदर इनको कन्विक्ट किया गया, आई थिंक 30 से 35 काउंट्स थे, तो वो तमाम काउंट्स के ऊपर जो हैं वो गिल्टी हैं, और ये बहुत बड़ी खबर है। ये बेसिकली केस है वो स्टॉर्मी डैनियल्स वाला केस है, जिसके अंदर इन्होंने उसको हश मनी दिया था, कोई $100,000 थे या कितने थे, और उसके अंदर फिर ये था कि जिन्होंने उसको अपने टैक्स रिटर्न में उसको दिखाया नहीं था, क्योंकि ये वहाँ पे कानूनी तौर पे गलत है, और वो चूंकि वो थी भी पॉर्न स्टार थी, तो बड़ा उसके अंदर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है बड़ी देर से, तो ये मैनहट्टन की एक अदालत ने उनको दी है, और अब ये पहले प्रेसिडेंट हैं जो कन्विक्ट हो चुके हैं। ये बड़ी खबर है। नंबर 2, सवाल पैदा होने शुरू हो गए जी कि अब इनकी प्रेसिडेंशियल रेस है, अभी इनकी इलेक्शन है, तो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप का, तो कि जी वो क्या होगा उसके अंदर, कैसे लड़ेंगे ये वो, तो वहां पे कानून जो है वो कहता है आप कन्विक्ट भी हुए हो ना, आप जेल में भी हो, इनको अप टू 4 इयर्स जेल हो सकती है, लेकिन शायद प्रोबेशन ही हो इनको, आप और प्रोबेशन भी हो तो आप जेल से बैठ के आप कैंपेन रन कर सकते हो, आप जेल में हो, तो यहाँ ना बाट है ना त्रेट है, यहाँ पे आप सर यही मसला है ना, तो यहाँ पे आप रन कर सकते हो, तो वो इलेक्शन भी रन करेंगे। और उनका जो बयान से मुझे बहुत जबरदस्त लगा, जैसे ही वो बाहर है उनसे पूछा वो क्या लग रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा आई एम एन इनोसेंट मैन, कहता है वेरी इनोसेंट मैन। तो सर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेहतरीन है, और ये अब एक चीज़ आप अगर इसका $130,000 2016 में दिए थे, अब आप इसका जरा कंपैरिजन कर लें यहाँ से, कि वो उनका प्रेसिडेंट जो भी खड़ा हो रहा है फिर से इलेक्शन में का, एक इतनी बड़ी चीज हो गई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इलेक्शन नहीं रन कर सकते, क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली एक प्रोसेस के थ्रू अपनी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर तमाम कैंडिडेट्स में से उभर के एक कैंडिडेट बाहर आया है, जिसके अंदर वो अपनी तमाम चीजें करते हैं, प्राइमरीज होंगे, ये होगा वो होगा, और उसके अंदर से कैंडिडेट एक पार्टी का आ जाता है, फिर उसको वो अवाम का कैंडिडेट है उनकी पार्टी का। फिर ये नहीं हो सकता है, अगर सुने यार अब आप ऐसे करें को और कैंडिडेट लाएं, जैसे मियाँ, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि मियाँ साहब थे 7 फरवरी तक कैंडिडेट फॉर पीएम, 9 को शहबाज शरीफ साहब हो गए, इससे नहीं होता सर।
सर ये जो है ना, मुझे लगता है कि जो हमारे हुक्मरान होते हैं ना, इनको टर्मिनोलॉजी वो वाली यूज करनी चाहिए, नॉट गिल्टी वाली। मतलब इनोसेंट जो है ना वो जाता ही नहीं सर ये बड़ी इनके अच्छी मुंह पे। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि सर मैं ट्रम्प साहब के बारे में ना एक बात मशहूर है, अच्छा मैंने वो कभी गूगल नहीं की और मुझे वो गलत लगती है, लेकिन इस तरह अक्सर जगहों पे मैंने ये ना सुनी है कि इन्होंने कोई कोविड के टाइम पे पता नहीं सैनिटाइजर पी लिया था। नहीं नहीं सर, इन्होंने पिया नहीं था। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर तमाम डॉक्टर, जब कोविड पीक पे था अपनी, तो वो एक डॉक्टर खड़ी हुई थी साथ और ये पोडियम पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा जी हमें पता चला है कि यूवी लाइट्स, जब वाहियात थियरियां थे और ब्लीच या किसी इस किस्म की चीज से कुछ हो सकता है, तो उसने कहा कि लाइट्स जो है ना वो किसी तरह अंदर दे सकते हैं लोगों के, और ब्लीच हम किसी तरह इंजेक्ट कर दें उसमें, तो वो डॉक्टर खड़े हो कह रही नहीं नहीं कर सकते ऐसे। उन्होंने ये मारी थी। और सर ये, लेकिन ये तो मैं, फिर हुए ना इनोसेंट। हाँ हाँ सर, मैंने बाय द वे ये बात मैं अग्री करता हूँ कि ये बंदा लगता है ना कि इसकी बातों से बेवकूफ है, या कि बंदा ये कर रहा है, इससे ज्यादा ज़हीन बंदा कोई नहीं है। जिस तरह की चीजें ये कर जाते हैं ना, और ये सर किसी वजह से बंदा प्रेसिडेंट बनता है उस मुल्क में। वो ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आप बिल्कुल ही डिम हो और आप प्रेसिडेंसी में पहुंच जाओगे। हाँ उनका आप इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन उसने पेंडर किसको कर रहा है वो? सर उनका ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट के बीच में पूरा मुल्क है अमेरिका, उनकी बाइबल बेल्ट है सारी। वो आपको लगता है वो बाइडेन से रिलेट करते हैं? वो इस बंदे से रिलेट करते हैं कि यार ये ठोक के बात करता है। सर पता नहीं, आई डोंट नो सर, मैं बाहर की पॉलिटिक्स को तो जानता नहीं हूँ कोई खास, लेकिन मुझे एक चीज लगती है, वो जिस तरह से आपने जिक्र किया ना, सो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ये इतना अमीर है नहीं जितना पोज करता है, हम्म और ये उतना फाइनेंशियली सक्सेसफुल भी नहीं है ये जितने ये पोज करते हैं। हम्म सो सर ये इस किस्म की जो बहादुरी दिखाने के लिए ना, इस किस्म का स्वैग दिखाने हम्म के लिए, ये मतलब इस किस्म का लाइफस्टाइल के लिए, जी मुझे लगता है कि बंदे को ना थोड़ा सा, मतलब थोड़ा कम ज़हीन आदमी ये कर सकता है। हाँ। जो ज़्यादा ज़हीन होता है ना वो तो वो सोच-सोच के ना वो तो वो हम्बल ही हो ही जाता है। हाँ ये जो है ना कि यार देख लांगे, ये इसके लिए खास किस्म की वो चाहिए कि आप थोड़े से मऊफ हो एक हाँ सर, साइड वो से। सॉरी मैं आपको जो निकाल रहा था आपके लिए स्टैट निकाल रहा था, आपने इसकी बात की, इनकी जो अमीर होने की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चैप्टर 11 जो है, जो बैंक्रप्सी होती है बेसिकली, उन्होंने एक दो तीन चार दफा फाइल कर चुके हैं। तो चार दफा बैंक्रप्सी फाइल कर, लेकिन सर ज़हीन है वो बिजनेसेस के ऊपर। एक ट्रंप ताज महल था 91 में, ट्रंप प्लाजा होटल था, ट्रंप कसिनो था, ट्रंप एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट्स, ये सारी जिनकी चीजें ना सब ने बैंक्रप्सी फाइल कर देते हैं। जब आप चैप्टर 11 फाइल कर देते हैं, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग करना चाहिए, तो आपका बेसिकली जब बैंक्रप्सी भी कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी जो डेट होता है, आपका रिसीवेबल, उसका कुछ सिस्टम बन जाता है उसके अंदर, उनका कानून है कोई। तो इसकी सिर्फ ये होती है कि आप एक इतने बड़े टाइकून बिजनेस के और आप चैप्टर 11 फाइल कर रहे हैं, तो वो आपकी इंडस्ट्री में थू थू होती है। तो एक बंदा इतना सर जहीन छोड़े बहादुरी देखे, उसने चार दफा की है, कह रहा बैंकरप्ट हुआ, क्या है बिजनेस नहीं चला। ये लोग नहीं करते। अच्छा, सो यही मेरा मेरा पॉइंट है कि जो बंदा बहुत बहादुर होता है ना वो ज़हीन नहीं हो सकता, हाँ क्योंकि जो ज़हीन है ना वो तो डरपोक होता है, उसको तो वो तो अब 700 आउटकम्स हम्म उसने 1 मिनट के अंदर अपने दिमाग में घुमाई हैं छलांग मारने से पहले, हाँ और वो 700 में से 650 जो है वो अनफेवरेबल थी, तो उसने फैसला ये किया कि मैंने नहीं बंजी जंपिंग करनी। हाँ तो जो ज़हीन आदमी है ना वो बहादुर हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। और ये इसी तरह ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो होता है कि फलाना जो है वो देख बहुत कोई ज़हीन आदमी स्पोर्ट्समैन ने जितना प्रेशर बर्दाश्त करना होता है कि मतलब वो उतरा है ग्राउंड के अंदर, तो 1,80,000 रुपया ग्राउंड, 1,80,000 लोग ग्राउंड में मौजूद हैं और 3 मिलियन टीवी पे देख रहे हैं। हाँ ठीक है, और अब वो जो है ना वो उसको प्रेशर ही महसूस नहीं हो रहा, वो उसमें परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ बंदा नहीं है ज़हीन, हाँ ज़हीन आदमी तो साहब कह रहे जहीन जहीन आदमी मोहतात है, बहादुर नहीं है। और बहादुर आदमी ना जहीन है ना मोहतात है। ये बात सर वाह। और सर लास्टली इसके अंदर सिर्फ मैं एक और बात याद दिलानी करा दूं ऑडियंस की, जब इमरान खान साहब गए थे अमेरिका, तो ये प्रेसिडेंट थे, और इमरान खान साहब का मुझे सिर्फ एक उस पूरा उसमें ना एक ज़बरदस्त चीज़ याद है कि एक इंडियन रिपोर्टर ने खान साहब से पाक इंडिया कश्मीर रिलेशंस के ऊपर ना सवाल किया, और वो इंडियन रिपोर्टर ज़रा रूड हो रहा था। तो खान साहब को उसने कहा कि ये आपको ये यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ही इज गॉट इट। मतलब उसने एक इंडियन रिपोर्टर को शट अप कॉल दी। सर सर मैं तो तब से कह रहा हूँ ये बंदा ठीक है। और फिर इनकी जो बेगम है, मिलानिया ट्रंप जो है, एक तस्वीर है जिसके अंदर जो मिलानिया है, डोनाल्ड ट्रंप है और खान साहब हैं,
तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि खान साहब आपको पता है जब एक कमरे में एंटर होते हैं तो एक करिश्मा तो सर लेकर आते हैं ना साथ, तो ये भी एक चीज हमने देखी। सर मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है, अगेन मैं ना पाकिस्तान से बाहर सियासत को नहीं जानता, हम्म। लेकिन मेरा एक ज़ाती तौर पे ख्याल है ज़िंदगी के बारे हम्म। में। और वो ये है कि आप इंडिविजुअली हम्म। मेहनत करके, तपस्या करके, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच विचार करके, हम्म। तो कुछ अचीव भी कर सकते हम्म। हो और कुछ बुलेट भी डॉज कर सकते हो। हम्म। लेकिन जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री होता है ना, वो नहीं चेंज कर सकते। हम्म। वो जो होना है ना, वो होना है टाइप सीन। क्योंकि उसमें एक बंदा नहीं, उसमें बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं। हम्म। वो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें मिलके वो कर रही होती हैं। सो जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि यार अगर फलाना बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया किसी भी मुल्क के बारे में, वो आप अमेरिका में ट्रंप के बारे में कह दो, यहाँ खान के बारे में या किसी के बारे में कह दो, फलाना बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो बेड़े ही गरक हो जाएंगे, वो तो फिर बंदा कल को एटॉमिक वॉर शुरू कर देगा टाइप सीन। ऐसे नहीं होगा। सर अच्छा, एटॉमिक वॉर। इसी तरह जब किसी के बारे में ये कहते हैं कि यार फलाना प्राइम मिनिस्टर बन गया ना तो सब कुछ ही ठीक हो जाएगा, ऐसे भी नहीं होता। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप साहब के हक में इसलिए हूं कि वैसे तो बड़े अजीब सी उनकी कुछ बातें हैं, बहुत अजीब लेकिन एंटरटेनमेंट वैल्यू है, तो मैं तो एंटरटेनमेंट के सर साथ हूं। मुझे बताएं, ये जब से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 180-85 किस्तों में हमने अमेरिकी सियासत के ऊपर कुछ हल्का सा डिस्कस किया होगा, क्योंकि जो बाइडेन प्रेसिडेंट है ये डिस्को आने थे सर। कंटेंट ही कंटेंट रोज। अच्छा सर, आगे चलते हैं सर, एक बात ही भूल गए हम। वो क्या? कल मैच हुआ है। ओ यस। सर मैं पहले कल, बिल्कुल क्योंकि मैंने प्लीज। पूरा देखा बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। तो सर बैटिंग स्टार्टेड ऑफ वेल, बाबर और रिजवान ने अच्छे चौके चौके मारना शुरू कर दी, सब ठीक हो गया। फिर रिजवान आउट हुआ, गंदी शॉट, एज दूर खड़ा हुआ था वो, आदिल था या कोई था, उसने कैच ले लिया, बाबर आउट। फिर लाइन लगी है, कोई मिडिल ऑर्डर नहीं चला, कोई टेल एंडर नहीं चला, 154 किया। बॉलिंग पे आए शाहीन, बहुत बुरी बॉलिंग, स्विंग कर रही थी बट खा भी रहा था। आमिर ने बहुत कुट खाई है, बहुत ही ज्यादा कुट खाई है, जो जिस चीज को हमें थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इमाद खेल नहीं रहा था और आमिर बुरा खेला है, अब इस चीज को सोचना पड़ेगा इनको जरा। इमाद क्यों नहीं खेल रहा था हमें नहीं पता। उसके अलावा फिर हारिस आया, हारिस ने इकट्ठे एक दो विकेटें ली। आजम ने बहुत ही गिवन किस्म का कैच जो था वो छोड़ा, और शादाब ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। लेकिन सर पीछे स्कोर ही कोई नहीं था, 154 था, वो बेयरस्टो मतलब खत्म ही नहीं हो रही उनकी रूट शूट, ये वो आगे उन्होंने मारते मारते प्यार मोहब्बत से उन्होंने मैच खत्म कर दिया। सर देखें, एक तो ये कि कल जो है ना, 150 $150 150 पाउंड की टिकट बिकी है हम्म। और वहां पे खड़े होने की जगह नहीं थी। वहां पे ग्राउंड के बाहर लाइनें लगी हुई थी, लोगों को टिकटें ही नहीं मिली। सो अपेरेंटली फॉर रीजन अननोन टू मी, इंग्लैंड को 10 साल बाद लंदन में T20 खेला। अच्छा। तो लंदनर्स हो गए कल पागल हाँ वेरी गुड। देखने के लिए। हम्म। और वो ज़ाहिर है ज़्यादातर तो नहीं देख पाए हम्म। ग्राउंड के हम्म। अंदर। अच्छा, बाकी जहाँ तक पाकिस्तान के हारने की बात है, मेरा तो ये ख्याल है कि बिल्कुल माइंड करने वाली बात नहीं है। नहीं माइंड क्यों नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि हमने तो ये पहले ही बता दिया था कि यार अब जबकि ये अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज करेंगे ना, हम्म। तो कुछ अरसे बुरी तरह हारेंगे। और हम्म। ये कुछ अरसा जो है ना, ये 2-4 साल आप अब ज़हन में रखें। और जिसके बीच में जीतेंगे भी थोड़े बहुत। थोड़े बहुत जीतेंगे भी, लेकिन ज़्यादातर ये हारेंगे और इस हार को आपने बर्दाश्त करना है। क्योंकि अगर आपने कहा ना कि यार नहीं, ये तो लोगों ने बहुत माइंड करना शुरू कर दिया और आपने सोचा कि नहीं यार अपनी स्ट्रेंथ पे ही वापस चलते हैं, तो वो फिर जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे वापस आ जाएंगे तो फिर शायद आप कंपैरेटिवली जितना अभी अगर आप हारोगे तो उससे थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर के लिए आपके पास कोई टीम नहीं बचेगी। सर मुझे बात बताएं, स्ट्रेंथ क्या है। सर स्ट्रेंथ ये है कि जी हमने 160 जो है वो उसको जेन में रख के इनिंग शुरू करनी है, और एंड में अगर हमारा कुछ चल गए तो वो 180 भी हो सकता है, और फिर हमारे बॉलर्स आएंगे और हमें बचा लेंगे। ये है स्ट्रेंथ। प्रॉब्लम ये है कि जब आप गए हो ना पहली इनिंग्स में ये सोच के कि मैंने करना है 220, हम्म। तो आप ये भी हो सकते हैं कि 130 पे कोलैप्स कर जाओ हम्म। और फिर आपको आपके बॉलर्स भी ना बचा सकें। सो लेकिन हम यही बता रहे हैं कि आप करें कोलैप्स। आप 2-4 साल आपको माइथल से छुट्टी है, जब तक आपके 3 खिलाड़ी आउट नहीं होते, पहले 3 बैट्समैन जब तक आपके आउट नहीं हो जाते,
तब तक आपने 220 के जेन से ही जाना है। जब 3 खिलाड़ी आउट हो जाएं, उसके बाद जो है ना कैलिब्रेट करें आप कि अच्छा अब हमारा लॉजिकल टोटल क्या होना चाहिए। सर मैं आपको बात बताऊं, जो आप कह रहे हैं ना, ये हो गया, ये वापस चले गए। उसकी वजह है सर कि सर कल हारे हैं ना, आपने स्टैंड्स की बात की, अगर आप झलकियां देखें तो वहां गोरा कम था और सारे हम थे। हम तकरीबन होम ग्राउंड के सामने आ रहे हैं, अपने होम फैंस के सामने आ रहे हैं। और उसके बाद देखिए, अब मैं आमिर और इमाद मैंने इसलिए जिक्र किया, आमिर और इमाद ना सॉर्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड्स थे इस टीम की, इस इंक्लूजन जो हुई उनकी टीम में, क्योंकि पीएसएल की बेसिस पे हुई है, जिसके हम तो पूरे हक में, क्योंकि दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आमिर कल अच्छा नहीं खेला, कोई मसले वाली बात नहीं है। इमाद इंजर्ड है या कोई मसला है, ये हम पता करनी पड़ेगी बात, क्योंकि मुझे बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि सर अगर तो देखें ना, ये 154 था ना, अगर इमाद को थोड़ा बहुत चाल के 30 से 40 एक रन डाले तो बड़ा मैच था सर। हमने फंसा दिया था, बॉलर्स ने सही कर लिया, आमिर शायद चल पड़ता एंड में। और ओवल पिच थी, जो कि स्पिनर्स की भी ड्रीम है, फास्ट बॉलर्स की भी ड्रीम पिच है, वहां पे दे कुड हैव प्लेड वेल। स्कोर नहीं था पीछे, और इमाद को आपने खिलाया नहीं, शाहीन को आपने 4 पे भेज दिया, 5 पे भेज दिया। मुझे नहीं समझ आई इस चीज की बिल्कुल, कि कर ये जो है ना, ये टिंकरिंग जो है यार, टिंकरिंग वो होती है कि मतलब एक बंदे की पक्की जगह है, उसको खिलाया ही नहीं। पर मैं तो इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये 3 बंदे हैं ना, इनको सिर्फ आईपीएल की वजह से नहीं, आईपीएल कह रहा हूँ, पीएसएल की वजह से नहीं खिलाया है, इनको सीपीएल की वजह से भी खिलाया है, हाँ करेबियन लीग की वजह हाँ से भी। ओके। सो आजम एंड आमिर एंड इमाद, ये इनका, और क्योंकि हम वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में है, सो मैं तो इन 3 प्लेयर्स के हक में हूँ, चाहे परफॉर्म करें ना करें, इन वर्ल्ड कप इनको खिलाना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर बाकी देखते हैं, अब मुझे पता कितने और मैच रह गए हैं इसके। ये तो मेरे ख्याल में आखिरी था। हाँ सर, अब उसकी ना, जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। हाँ आमिर, जो उसकी अपडेट इमाद की मिल गई है कि उनकी ना नेट्स के दौरान राइट रिब केज के अंदर कोई उनको डिस्कम्फर्ट हुआ है। उन्होंने वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए उसको कहा है कि जो वर्ल्ड कप शुरू होगा इमाद तब वापस आएगा। ठीक, ये तो खत्म हो गया मेरे ख्याल में, 4 मैच नहीं थे। खत्म हो गया। हाँ तो बस हम 2-0 हारे हैं, लेकिन 2 मैच हो ही भी नहीं ना, तो इतनी मसले वाली ये बेस्ट सर। बारिश सर, बारिश। अच्छा सर कहते हैं तो एक और खबर कर लेते हैं। सर आपकी कॉल है। सर वो खबर आपने आपने और हमने मिलकर दोनों ने कहा था कि वो करनी ज़रूरी है, इस टाइम कर लेते हैं। ये भी अगेन अनफॉर्चुनेटली शुरू की और आखिरी की दोनों ही खबरें जो हैं वो मायूसकुन थोड़ी हो गई। ये भी ऐसी बात पहले भी कर चुके हैं बात कई दफ़ा कि बगैर हिफाजती सामान गटरों नालों की सफाई जो है उसके ऊपर बात हो रही है कि वासा के 3 मुलाजमीन की ज़िंदगी खतरे में है। और सर वो जो इन्होंने किट्स मंगवाई थी, हम्म। हिफाजती किट्स जिसको पहन के आपने नाले के अंदर जाना है, वो चोरी हो गई। सर ये वही बंदा जिस झंडा भी चोरी की है। सर पता नहीं कौन है, लेकिन मेरे ये इतना ज़्यादा दिल के करीब इसलिए है ये बात, और हम इसको इसी शो पे 6 दफ़ा कर चुके हुए हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ जो है ना काम किया हुआ है। अच्छा। सो मैं इनके दुख दर्द देखे हैं मैंने। हम्म। सो ये इतने ज़्यादा खतरनाक हालात में काम करते हैं कि ये एक बंदा सर बिल्कुल बगैर कपड़ों के पूरे गटर के अंदर जाके डाइव मार के पता नहीं कहाँ तक जाके उसको खोल के वापस आता है। ये कोई ज़िंदगी है सर। और इसके अलावा एक और वाकया जो कल हुआ है पाकिस्तान में, कल या परसों, उसकी वीडियो ट्विटर पे है, और मैं नहीं हम लगा सकते अपने शो में, क्योंकि आप उसको जब देखेंगे तो आप अपने काट लेंगे अपने आप को, कि वो एक सफाई करने वाले शख्स एक मोहल्ले में लेट आया अपने टाइम से, तो उसको इन्होंने कपड़े उतार के कुर्सी पे बांध के उसकी जंजीरें पाँव में लगा के उसको ताला लगाया और उसको मारा है। और इसकी पूरे की वीडियो तौबा। ट्विटर के ऊपर मौजूद है। ये मतलब अगर आज ये लोग सफाई करना छोड़ दें ना, ये पूरा मुल्क बंद हो जाए 8 दिन बाद। आप हमारे जो लाइफस्टाइल है, हम पता नहीं क्या कुछ जो है वो फ्लश करते हैं, और क्या कुछ पता नहीं किधर फेंकते हैं, और क्या होता है ये जिस तरह से ना इधर कोई इनके पास मशीनें हैं, वासा के पास ना कोई और टेक्नोलॉजी है, सिर्फ बंदे खुद घुस घुस के उसको करते हैं। सर बहुत बहुत गलत चीज़ है। देखिए इसके अंदर बाकी दुनिया में भी देखें लोग होते होंगे जो जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब होती होंगी। सीवरेज सिस्टम है ना, सीवरेज सिस्टम को याद तो नहीं है ना कि कभी ख़राब ही नहीं हो सकता। क्लॉग लेस तो नहीं बना ना दुनिया में अब। तो अब उसके लिए लेकिन बाकी दुनिया के अंदर आई एम श्योर देयर आर वेरी गुड मशीन्स और चीज़ें और वो जिसके थ्रू ये हो सकता है। यहाँ सिर्फ बात ये है सर कि हम कभी भी वो मशीन नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा लेबर को रखना है सस्ता। इस मुल्क की है क्या चाम क्या है इस मुल्क का, कभी हमारी लेबर सस्ती है।
आप एक गाड़ी ठीक कराने जाएं, उसके अंदर आपके पुर्जे तमाम जो हैं वो हों, लाखों रुपए के, लेबर उसकी होगी 9,000 10,000 रुपए की। क्योंकि लेबर सस्ती है। जो लेबर जो हैं वो लोग, ना ना हर तमाम इदारा यूनियनाइज्ड है। ये अगर यूनियनाइज्ड हों भी तो इनको कोई घास नहीं डालता। एंड लास्टली ये जो किटों वाली बात कर रहे हैं आप, अब किटें आ गई, चोरी कैसे होगी किटें, और कहाँ से चोरी हुई है? वासा के दफ्तर तो से। बात क्यों नहीं हो रही इसके ऊपर? मुझे बताइए, ये एक नेशनल क्राइसिस क्यों नहीं है? सर ये नेशनल क्राइसिस इसलिए नहीं है क्योंकि आप और मैं ही थे, मुझे इसके अलावा टीवी के ऊपर और वेब पे कोई शो नहीं मिला हम्म। जिसमें ये बात हुई हो लास्ट क्रिसमस पे और ईस्टर पे। इनकी तनख्वाहों का मसला इनकी था। तनख्वाहों का मसला, इनको 3-3 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, और आप और मेरे जैसे बंदे भी शोर सिर्फ 2 दफा साल में डालते हैं, उसके अलावा तनख्वाहें तो इनको वैसे ही नहीं 4-4 5-5 महीने की मिलती। तो बहुत बुरी बात है। आई होप कि हमारे इसकी को क्लिप क्लोप करके किसी को हम पहुंचा दें, कि उनको शर्म आ जाए, को बात काम कर दें। बट आपको पता ही है यहाँ पे हमारी प्रायोरिटीज जो है ना सर, असल में वो बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी हैं अब। ये ऐसी चीज़ जो आपने वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, ये कहीं भी और हो तो इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाता है। दुनिया चेंज हो रही है सर। आप इंसानी हकूक जो है ना, उसको आप नहीं कर सकते इस तरह से अंडरमाइन कि जी ये है ही नहीं एक बंदी। कैसे हो सकते हैं? क्या मतलब है नहीं है? इससे हमने जो पहली खबर की थी हमने, वो भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, ये भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। बात इस पे कोई नहीं है, क्योंकि और सर मैं ये भी बताता हूँ अनफॉर्चुनेटली शराफिया के हवाले से, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, इस पे शराफिया भी करीब नहीं जाना चाहती इतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें ग्लैमर नहीं है। इसमें ना वो आपकी वुमेन्स राइट्स या मेन्स राइट्स या बाकी जो तमाम कॉजेज़ हैं ना, जो चलते हैं, वो नहीं है। ये बड़े पुराने मसले हैं, जिनको आज तक हमने कहा है कि हम भी इनसे ना दूर रहते हैं। लेकिन सर आप और मैं नहीं रहेंगे सर, हमें जब खबर मिलेगी इस पे बात करेंगे। इंशाल्लाह। सर बाकी सर इजाज़त लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।